दुनिया में सबसे ज्यादा मनन चिंतन मंथन किसने किया? कहेंगे व्यास ने जितने शास्त्र लिखे उतने और कोई ने नहीं लिखे। लेकिन व्यास तो फिर भी कौन सी स्टेज का चिंतक था? 4 स्टेजेस हैं मनन चिंतन मंथन की। तमो प्रधान, रजो प्रधान, सतो सामान्य और सतो प्रधान। व्यास कौन सी स्टेज तक था? रजो प्रधान स्टेज का चिंतक था। मनन चिंतन मंथन उसने रजो प्रधान स्टेज का किया, लेकिन सतो प्रधान स्टेज का मनन चिंतन मंथन नहीं किया। जो भी पुराण आदि लिखे गए हैं, वेद शास्त्र लिखे गए हैं, उनमें सतो प्रधान युग और सतो सामान्य युग, त्रेता सतयुग का कोई भी वर्णन, कोई भी इतिहास नहीं है। और जो है सो सब झूठा। त्रेता में राम, राम के साथ रावण, त्रेता में 14 कला संपूर्ण। फिर वहां रावण कहां से आ गया? रावण तमो प्रधान होता है या सतो प्रधान बुद्धि होता है? तो बेविचारी बुद्धि होता है। सतयुग में हिरण्याकश्यप को दिखा दिया, प्रहलाद को दिखा दिया। अरे सतयुग में हिरण्याकश्यप जैसे असुर कहां से आवेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पुराणों में सारी हिस्ट्री अगड़म बगड़म लिखी हुई है। तो कहेंगे कि उन्होंने तो रजो प्रधान युग में बैठ करके शास्त्र बनाए हैं। किस युग में? रजो प्रधान। ये रजो प्रधान क्यों कह दिया है? द्वापर युग, द्वापर युग में क्या होता है जो रजो प्रधान कह दिया है? 8 कलाएं होती हैं। तो 8 कला का कहना चाहिए। रजो प्रधान युग क्यों कहा? रजो प्रधान युग इसलिए कहा कि वहां सभी स्त्रियां रजस्वला होने लगती हैं। किस कारण होने लगती हैं? हैं? हाँ, क्योंकि वहां द्वैतवाद आता है। एक सच्चाई होती है और एक के बीच में जब दूसरा घुसता है तो 2 नंबर अच्छा माना जाता है या खराब होगा? कहते 2 नंबर का माल है। ये द्वैतवादी युग है। तो रजो प्रधानता का युग कहा जाता है। वहां सात्विकता नहीं हो सकती, सतो सामान्यता भी नहीं होती है। तो बुद्धि जो है कैसी बन जाती है मनुष्यों की? राजसी बुद्धि बन जाती है। क्या? रजो प्रधान बुद्धि बन जाती है। जो भी पुरुष हैं उनकी बुद्धि कहां लगती है जाकर के? है? जहां से रज निकलता है वहां बुद्धि अटक जाती है, उससे ऊपर उनकी बुद्धि नहीं जाती। कितने भी शास्त्रवादी हों, कितना भी मनन चिंतन मंथन करने वाले हों, फिर भी उन शास्त्रों में वो राजसी बातें
जरूर लगाए देंगे, क्योंकि बुद्धि राजसी बनी पड़ी है। तो व्यास को भी रजोगुणी कहेंगे। उनके शास्त्रों में कोई ऐसा शास्त्र नहीं होगा जो रजो प्रधानता की बातों से दूर हो। रज और वीरी की बातें हर शास्त्र में भरी हुई है। ऐसी बुद्धि हो जाती है मनुष्यों की। उस समय बैठ करके उन्होंने शास्त्र बनाए हैं। सारा दुनिया का माहौल ही ऐसा हो जाता है। जब सबकी बुद्धि रजो प्रधान बन जाती है। रजोगुणी मनुष्य रजोगुणी मनुष्य ने बैठ करके ये शास्त्र बनाए हैं, तो झूठे होंगे या सच्चे होंगे? इतने झूठे शास्त्र। तो देखो, इतने झूठे शास्त्र बनाए हैं, तो तमो प्रधान मनुष्य क्या झूठ नहीं बना सकते हैं। इसलिए दिन प्रतिदिन गाया जाता है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार।